घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर 6 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। आज के पार्ट में हम पिछले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिया गया है इसमें कह रहा है ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, इस एक्स फिगर में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क है क्या कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो पॉइंट टी से पास करती हुई एक ऐसी लाइन खींचनी है जो ए बी के पैरेलल हो। तो लिखेंगे क्या, हम पहले एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन हमने मान लिया टी क्यू, सपोज ये लाइन क्या मान लिया टी आर, कोई भी लाइन का नाम दे सकते हैं टी आर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू टी। एक लाइन हमने खींची ए बी के पैरेलल जो कि टी से पास कर रही है। अब देखिए अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है तो 100% सी डी के भी पैरेलल होगी। तो लिख देंगे क्या, ए बी पैरेलल टू व्हाट टी आर पैरेलल टू सी डी, मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रूवमेंट की या वर्किंग की। तो देखिए ये पूरा एंगल x है, तो अगर हम इसे a मान लें, इसे क्या मान लें a, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल x है तो ये हो जाएगा x माइनस a। होगा कि नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। टोटल एंगल x है, x में अगर इसे हम a मान ले तो ये x माइनस a होगा। इसके बाद देखिए अब लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू टी आर। अब देखिए ए बी जो लाइन है इस टी आर के पैरेलल है। अब देखिए अगर ए बी लाइन टी आर के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स हैं, और किसी भी दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके एक ही ओर के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 140 प्लस a इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू मिल गई 180 माइनस 140, a गिव्स 40 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो a का मान आ गया 40। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, टी आर इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये टी आर लाइन इस सी डी के पैरेलल है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, सेम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो x माइनस ए की वैल्यू है 40 प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, क्योंकि 150 में 40 माइनस होगा तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब ये 110 राइट हैंड साइड आ जाएगा, 180 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आसान से क्वेश्चन है इस टॉपिक में, और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। बाकी अब हम नए चैप्टर में इसके आगे ट्रायंगल्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले तो अभी इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा इन द गिवन फिगर, ये देखिए हमारे पास फिगर बना है, इन द गिवन फिगर if
AB पैरेलल टू CD, देन फाइंड X। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। ये कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट E है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, D। ये पॉइंट हो गया D। और देखिए ये हमारा 70 डिग्री गिवन है, और ये हमारा 50 डिग्री गिवन है, और ये हमारा X है। अब इसमें X की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। तो देखिए फिगर वही है, जहां पर भी देखिए ध्यान से, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी एक वर्टेक्स बना दिया जाए और उस वर्टेक्स पर बने एंगल को पूछा जाए, तो आप हमेशा उस वर्टेक्स से पास करती हुई पैरेलल लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो देखिए वर्टेक्स बन रहा है, तो जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, पॉइंट E से पास करती हुई एक लाइन खींचेंगे। पॉइंट E से पास करती हुई एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा पॉइंट E था और ये टोटल X था। तो जो लाइन खींचेंगे इसे EF नाम दे दिया, वो इन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब देखिए टोटल X है, तो ये कितनी हो गई A, ये कितनी हो गई X माइनस A। सेम पिछली वर्किंग चल रही, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ध्यान देना, हमने क्या किया, जहां वर्टेक्स बन रहा था वहां से पैरेलल लाइन खींच लिया, और टोटल एंगल X था तो ये हमारा A नेट कर लिया, तो ये हो गया X माइनस A। तो यहां पर भी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB passing through, which is passing through where E, which is passing through E। एक लाइन खींच लिया पैरेलल AB के, जो कि E से पास कर रही है। तो फिर यहाँ पर वही कंडीशन, AB is parallel to CD also is parallel to EF। ABCD और EF तीनों पैरेलल हो गई। अब ये अगर तीनों लाइनें पैरेलल हो गई तो देखिए इजीली एंगल A, तो लिखेंगे पहले AB इज पैरेलल टू EF। ध्यान से देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो उनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे A इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहां लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब ध्यान से देखिए, हमारा जब CD ये जब EF के पैरेलल है, तो अगर CD पैरेलल टू EF हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा X माइनस A इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो X माइनस A की वैल्यू क्या आ चुकी है, 70 इज इक्वल टू 50। तो X की वैल्यू 50 प्लस 70, तो X इज इक्वल टू 120। तो हमारा X की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, तो ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे, कोई क्वेश्चन को डिफिकल्टी नहीं होगी पढ़ने में या समझने में। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। इन द गिवन फिगर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर अभी हम बनाएंगे, लाइंस एक्स वाई एंड MN intersect at O if angle POY is equals to 90 and A ratio B is equals to 2:3, find the value of
ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। जो फिगर हमारा है ये कुछ इस प्रकार दिया गया है। ये हमारा फिगर है, ये 90 है। देखिए लिखा है एंगल पी ओ वाई, ये लाइन एक्स वाई हो गई, ये लाइन एम एन हो गई, ये एंगल हमारा पॉइंट क्या हो गया पी, ये क्या हो गया पॉइंट पी, एंगल पी ये क्या है ओ, तो पी ओ वाई हमारा राइट एंगल है। ये हमारा पॉइंट है बी और ये पॉइंट क्या है ए, और ये पूरा एंगल हमारा है सी और इसको ओ नाम दे देते हैं। ये वर्टेक्स हमारा ओ है। तो ये हमारा दिया गया है, इसमें वर्किंग करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ओ लिख देता हूं। देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर ओ पर, A:B मतलब A:B हमारा 2:3 है एंड एंगल POY क्या है 90। अब देखिए अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों एंगल्स या XOP, तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 देन A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। A प्लस बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 90। क्लियर, ये 90 तो ये भी 90 होगा। अब देखिए A:B इज इक्वल टू 2:3 मीन्स क्या हुआ A/B इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से आप वैल्यू निकालिए B की, तो B की वैल्यू क्या आ गई 3A/2। देखिए रेशियो का मतलब क्या है फ्रिक्शनल वैल्यू, तो A:B हमारा 2:3 है तो A/B कितना होगा 2/3। यहां से हमने वैल्यू किसकी निकाल ली B की, 3 × A 3A डिवाइडेड बाई 2, तो ये B की वैल्यू आ गई। अब देखिए A प्लस B इज इक्वल टू कितना है 90, तो A प्लस 3A/2 इज इक्वल टू 90। एलसीएम ले लेंगे 2A और 3A कितना हो गया 5A/2 इज इक्वल टू 90। 2A और A हमारा हो गया 3A एलसीएम लेने पर। तो देखिए यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 जा 5 1 जा 5, 18 5 जा 90, 18 2 जा 36, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 36। A की वैल्यू हमारी आ गई 36। अब इसके बाद देखते हैं A की वैल्यू आ गई 36, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 3A डिवाइडेड बाई 2, तो 3 × 36 डिवाइडेड बाई 2, 18 2 जा 36, B की वैल्यू हो गई 54 डिग्री, B की वैल्यू 54। तो देखिए अगर हमसे A और B की वैल्यू निकालने के लिए बोलता, A और B की वैल्यू निकालने के लिए बोलता, तो हम ये प्रोसेस लगा देते, A और B की वैल्यू निकल आई। लेकिन अब इसने क्या बोला है हमें C चाहिए, तो देखिए ध्यान से B प्लस C स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C क्या होगा 180, तो लिखेंगे B प्लस C इज इक्वल टू 180, तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54, तो C हमारा कितना आएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 126 डिग्री, ये C की वैल्यू आ गई 126। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, our question number 4 is very important question है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, फिर इसके बाद बोला गया है रे किरण OR is perpendicular to line PQ. OS is
another ray laying together rays OP and together laying between OP and OR so that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS माइनस एंगल POS। हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूवमेंट करना है। और जो फिगर बना है इस क्वेश्चन के लिए, हमारा ये फिगर इस तरीके का कुछ दिया गया है। ये हमारा देखिए क्या है P, ये है O, ये हमारा है Q पॉइंट, ये है R। अब देखिए OP और OR के बीच में एक रे लाई कर रही है OS। इस तरीके से हमारा फिगर है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आसान है। इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। OR इज परपेंडिकुलर, OR परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 होगा, ठीक है। टू द लाइन PQ OS इज अनदर रे, OS कोई दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में है। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS। देखिए ये वाला एंगल लाना है प्रूवमेंट में। अब हाफ एंगल QOS मतलब QOS टोटल एंगल माइनस एंगल POS, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आसान सा है। क्या हमें करना है बिल्कुल क्लियरली समझिए। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, पूरा एंगल 90 है, ये भी पूरा एंगल 90 होगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल QOS को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ROS। तो देखिए लिखेंगे एंगल QOS इज इक्वल टू, ये तो हमारा 90 ही है, तो क्या हो जाएगा एंगल QOR हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो हम सीधे 90 लिख दें प्लस एंगल ROS। क्लियर? एंगल QOS को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ROS। क्लियर हो गया? तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमें एंगल POS लाना है, तो एंगल POS इज इक्वल टू, देखिए एंगल POS को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 90 है तो पूरा 90 होगा। अब अगर हम POS की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 90 में ROS माइनस कर दे, 90 माइनस एंगल ROS, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। तो बात क्लियर हो गई। हमने एंगल QOS निकाले 90 में वाला एंगल ऐड करके, एंगल POS निकाले 90 में एंगल सब्ट्रैक्ट करके। अब देखिए QOS माइनस POS लाना है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं जो प्रूवमेंट में चाहिए। तो क्या हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर, यहां से देखिए 90 प्लस एंगल ROS, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का एंगल ROS हो जाएगा। भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा, इसको 90 प्लस ROS, जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 90 प्लस का ROS। अब देखिए एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 से 90 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो आप इसको देख के समझ गए होंगे कि प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा इजी होते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना होता है। तो जितने प्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आंसर तो हमें सामने पता ही होता है। अगर हम क्वेश्चन में आंसर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने आप समझना पड़ता है कि आंसर क्या होगा, और हमें ये अपने आप को सेटिस्फाइड कराना पड़ता है कि आंसर हमारा सही है
लेकिन जब प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन की बात आती है तो आंसर हमें पता ही होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनाई थी, अब ये हमें कहाँ से पता चला था कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने प्रूवमेंट से देख लिया था कि प्रूवमेंट में माइनस करके लाना है तो 100% इसको माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR की साइड QR को S तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर QT और एंगल PRS का बाइसेक्टर RT एक दूसरे को T पर मिलते हैं, तो हमें प्रूफ करना है एंगल QTR, एंगल QTR, एंगल QTR मींस ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, QPR इसके हाफ में है। मतलब क्या है कि हमें ये वाला एंगल इसका हाफ दिखाना है, मतलब इन दोनों एंगल्स में रिलेशन लाना है। क्या लाना है? रिलेशन लाना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप लोगों को ये प्रूवमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। तो देखिए मैंने ये एंगल x ले लिया, तो सिंपल सी बात है ये भी x होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर QT है। सेम हियर, अगर हम यहाँ पे y मान लें तो ये भी तो y ही होगा, होगा कि नहीं होगा? बस अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, इसके किसी भी एक साइड को बढ़ाया जाए तो इसके ये बाहर बनने वाला एंगल इसके अपोजिट वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। जैसे ये 40 है, ये 50 है, तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये हमारा 70 है, ये हमारा 50 है, तो ये 120 हो जाएगा। इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, कह रहा है इन ट्रायंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देखिए तो ये वाला एंगल प्लस ये दोनों एंगल्स का सम हमारा 2y के बराबर होगा, तो हो जाएगा x और x कितना हो गया? 2x प्लस एंगल 2x प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू कितना हो गया? 2y। 2x प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 2y। अब हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दो, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस एंगल QPR डिवाइडेड बाई 2 ये ऐसे ही रहेगा, एंगल QPR डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? y। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। हमने पूरे में 2 का डिवाइड कर दिया क्योंकि बाइसेक्टर की बात कर रहा था, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड। अब देखिए लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल QTR बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देखिए, इस ट्रायंगल QTR के लिए एक्सटीरियर एंगल y है, तो ये y क्या हो जाएगा? x प्लस दिस हो जाएगा x प्लस एंगल QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू y। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। देखिए x प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू y एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अब लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए ये भी y है, ये भी y है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो हो जाएगा x प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू x प्लस एंगल QPR डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इस x से x कैंसिल हो गया, बस हमारा प्रूवमेंट आ गया। क्या आ गया? एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो इस डिवाइडेड बाई 2 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हाफ आगे आ जाएगा, एंगल QPR
बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो आसान सा प्रूवमेंट था। तो देखा आज हमने लाइंस एंड एंगल्स में कुछ और सवाल देखे जो कि पिछली क्लास में हमारे रह गए थे, या पिछली क्लास में मैं वीडियो बड़ा होने के कारण नहीं बता पाया था। तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी को ऐसे क्वेश्चंस जो ना आ रहे हों पूछने की जरूरत हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ में, और वो चैप्टर होगा आपका ट्रायंगल्स। क्या होगा? ट्रायंगल्स। मैं इस ट्रायंगल चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा, मतलब क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो इतना पढ़िए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।